कि नीतीश कुमार जी बेहद दबाव में हैं। नीरज जी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि संयोजक क्या होता है। आज से नया साल शुरू हो गया है और इस गठबंधन का ये अंतिम साल है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में नीतीश कुमार कब क्या करेंगे, इस पर सबकी निगाहें जाकर टिकी हुई हैं। पिछले कई दिनों से लगातार इस बात की चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार अब पाला बदल सकते हैं। जब से इंडिया गठबंधन में संयोजक का पद नीतीश कुमार ने ठुकराया है, तब से इस बात की चर्चाएं और तेज हो गई हैं। नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, नीतीश कुमार बीच मझधार में फंसेंगे या फिर इंडिया गठबंधन में वो स्थिर रहेंगे, इस पर अभी तक लोगों के मन में प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो आकर टिक चुका है। नीतीश कुमार आज दही चूड़ा के कार्यक्रम में लालू प्रसाद यादव के आवास पर पहुंचे थे, जो तस्वीरें लगातार हम आपको सुबह से अपने स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। इस दही चूड़ा के कार्यक्रम को लोग उस दही चूड़ा के कार्यक्रम से जोड़ रहे हैं जब लालू प्रसाद यादव ने तिलक लगाया, लेकिन तब परिस्थितियां कुछ और थी और आज कुछ और बनी है। संयोजक तो नीतीश कुमार ने ठुकरा दिया, नीतीश अब क्या फैसला लेंगे? आखिर संयोजक ठुकराने के पीछे का वजह क्या है, राज क्या है? क्यों नीतीश कुमार नहीं चाहते इंडिया गठबंधन में संयोजक बने रहना? चलिए तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आरएलजेडी से राहुल जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, नीतीश कुमार जी आप लोग के पुराने साथी भी रहे हैं, कई रणनीतियां आप लोग समझते भी हैं उनके। संयोजक का पद ठुकराए देना, पहले तो उसके लिए काफ़ी चल रही थी कि संयोजक बनाया जाना चाहिए नीतीश कुमार को। अचानक से जब बैठक होता है तो संयोजक का पद वो ठुकरा देते हैं। पीछे की क्या रणनीति हो सकती है? आप लोग के साथ आने की चर्चा है क्या? देखिए, एक बात आप देखेंगे कि जेडीयू के जितने भी मंत्री हैं, चाहे वो अशोक चौधरी हों, विजय चौधरी जी हों या संजय झा जी हों, एक बात वो बहुत जोर दे करके और कई अवसरों पर बोल चुके हैं कि सीटों का बंटवारा बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अक्टूबर में ही हो जाना चाहिए था। वो महीना भी बोलते हैं। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी ने जो पद ठुकराया है, या कहिए कि बहुत दबाव में कांग्रेस के लोगों ने इनको अपने साथ बनाए रखने के लिए एक अंतिम चाल चली कि इनको संयोजक का पद दिया जाए। लेकिन नीतीश कुमार जी समझ चुके हैं कि अब इस INDIA गठबंधन का कोई बड़ा भविष्य नहीं है, इनके साथ लंबी पारी खेलना अब मुनासिब नहीं है या संभव नहीं दिखता है। अब आप कहेंगे कि इसकी बुनियाद आप कहां से देखते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस ने बेंगलुरु की बैठक से ही अपने तेवर बदल लिए थे और उसने नीतीश कुमार जी को बता दिया था कि बिग बॉस हम ही हैं इस गठबंधन के। आपने जरूर इनिशिएट किया, लेकिन अब परे हटिए, अब आगे हम देखेंगे। और यही कारण है कि नीतीश कुमार जी उस वक्त नाराजगी में चले आए थे और भोपाल में एक कार्यक्रम तय हुआ था कि इंडिया गठबंधन INDIA गठबंधन के सभी घटक दल के नेता उस मंच पर मौजूद होंगे, और अचानक से उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया था। मैं सही अर्थों में कहूँ तो उसी दिन इंडिया गठबंधन का या इस जो घमंडिया गठबंधन है, इसका उसी दिन भविष्य तय हो गया था। यह तय हो गया था कि इसको अब लंबी पारी नहीं खेलना है। इसीलिए नीतीश कुमार जी को जब इस बार संयोजक बनाया गया, तो आप देखिए 26 दल हैं इस गठबंधन में, और उस गठबंधन की बैठक में सिर्फ 9 दल शामिल हुए। और इसके पहले वाली बैठक में उनके संयोजक के नाम पर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जी अड़ंगा लगा चुके थे। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को यह एहसास हो चुका था कि कभी लालू जी, कभी ममता जी, कभी केजरीवाल जी और कभी राहुल परिवार या कहिए कांग्रेस परिवार उनको वो सम्मान देने के मूड में नहीं है जिसका वो हकदार अपने को समझते हैं। इसीलिए पिछले दिनों यह भी बात सामने आ गई थी कि जेडीयू के प्रवक्ता, जो मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज जी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि संयोजक क्या होता है। और हम लोग भी समझते हैं कि संयोजक तो सिर्फ एक डेकोरेटिव पोस्ट है, और बनाना है तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाइए। ये नीरज कुमार जी ने अभी मुश्किल से 10 दिन पहले उन्होंने कहा। तो उस दिन भी तय हो गया था कि नीतीश कुमार जी मना ही करेंगे। अब सवाल उठता है कि ये सारी चीजों को देखते हुए उन्होंने फाइनली मना क्यों कर दिया? जो आपका सवाल है तो वो ये कि नीतीश कुमार जी बेहद दबाव में है।
वो अपनी जनता जिसके साथ उन्होंने पिछले 15-17 साल काम किया है और जिस जनता ने उनको मुख्यमंत्री पद पर लाने का काम किया है, वह जनता पिछले 1.25 साल के तमाम घटनाक्रमों से निराश और हताश है। नीतीश कुमार जी फंस चुके हैं। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी 1.25 साल पहले कहे थे कि यह फैसला बहुत ही गलत होगा और तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कहना तो और भी ब्लंडर है। और इस ब्लंडर की परिणति अब यह है कि नीतीश कुमार जी विधायकों, सांसदों, पूर्व सांसदों और तमाम जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे जो फीडबैक मिल रहा है, अब नीतीश कुमार जी फंस चुके हैं। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनको कहां जाना चाहिए, क्योंकि वो जनता इनके साथ इस गठबंधन में कंटिन्यू करने के लिए तैयार नहीं है और विश्वास का बहुत बड़ा एक अभाव हो गया है। लालू जी की जो जनता है वो नीतीश जी को मानने के लिए तैयार नहीं है और जो नीतीश जी की जो जनता है वो लालू जी को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार जी ने एक रास्ता बचा करके रखा है, एक ट्रम्प कार्ड कहिए कि अगर इस मोड से बाहर निकलना पड़ा और एनडीए की तरफ जाने का कुछ मतलब बना, तो एक नैतिक दबाव से मुक्त रहना चाहिए कि आप एक संयोजक पद पर हैं। इसलिए उन्होंने अपने को नैतिक तौर पर एक तरह से कहिए कि अपने को बचाने का काम किया। मतलब आप कह रहे हैं कि एनडीए में वो वापसी कर रहे हैं, आप लोग स्वागत करेंगे उनका एनडीए में? नहीं, हम वापसी करेंगे या स्वागत करेंगे ये सवाल बाद में है। नीतीश कुमार जी जिस गठबंधन में हैं, वहां देखिए कि जिस तरह से सुनील कुमार हों या तमाम नेता जिस तरह से उनकी फजीहत कराते रहे हैं। कांग्रेस ने, आप नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, हम भी समझते हैं उनके अंदर इतनी क्वालिटी है, लेकिन जिस गठबंधन से वो उम्मीद कर रहे थे, वो मेरा ख्याल है कि उनको एक तरह से फंसा दिया गया, चाहे वो ललन सिंह की चाल रही हो या लालू जी की चाल रही हो या दोनों मिलकर के ये साजिश रचा हो, और नीतीश कुमार जी उस ट्रैप में आ गए। और ट्रैप में आने की परिणति ये हुई कि नीतीश कुमार जी अब चाह करके भी वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। फिर भी उन्होंने एक रास्ता बना करके रखा है कि अगर किसी स्टेज पर एनडीए में दरवाजा खुला तो कोई तो बहाना चाहिए ना जहां से हम निकल सकें। तो उन्होंने कहिए कि एक एग्जिट डोर अभी उन्होंने एक खोल करके रखा है कि इस जगह से, इस पेड़ पर से उड़ जा पंछी वाली बात कि उड़ान भरने के लिए इन्होंने अभी थोड़ी सी ताकत बचा करके रखी। अच्छा, दही चूड़ा का कार्यक्रम था, तिलक वाली जो चर्चा हमने पहले की कि एक समय था जब लालू प्रसाद यादव ने तिलक लगाया था उनको। आज हमने देखा तस्वीरें काफ़ी विपरीत थी, ना तो तिलक लगा, ना ही लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के सामने उतने सहज थे, ना नीतीश कुमार सहज दिख रहे थे उनके पास में। तेजस्वी यादव खुश थे, लेकिन लालू यादव की असहजता स्पष्ट झलक रही थी कि अब मतलब बातें नहीं बन पाई हैं। देखिए 2015 में राबड़ी आवास पर एक आयोजन हुआ था और ये मकर संक्रांति का कार्यक्रम जब भी राबड़ी निवास में हुआ है या कोई भी दल करता है इस तरह का कार्यक्रम, तो उसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य होते हैं। और 2015 में लंबे दौर के बाद नीतीश कुमार जी और लालू जी एक साथ आए थे और दोनों तरफ से ये गर्माहट थी रिश्तों में और यह समझ बनी थी कि हमको इस रिश्ते को आगे लेकर के चलना है। और नीतीश कुमार जी को जब दही का तिलक लगाया गया था तो कार्यकर्ताओं में एक बड़ा मैसेज गया था, दोनों तरफ के कार्यकर्ताओं में, कि अब हम लोग बड़े भाई और छोटे भाई मिल करके एक बिहार की नई इबारत लिखेंगे। और जब वो बैठे, जब कार्यक्रम में गए थे तो नीतीश कुमार जी जैसे इस बार सिर्फ 10 मिनट रुके, उस बार काफी देर तक रुके थे, उनके परिवार के सदस्यों के साथ रुके थे, कार्यकर्ताओं से बहुत देर तक मिले थे, अलग अलग कार्यकर्ताओं से, अलग अलग जिलों के कार्यकर्ताओं से। तो उसका संचार हुआ था, बहुत पॉजिटिव मैसेज गया था और उसका फायदा कहिए कि महागठबंधन को उस बार मिला भी था। लेकिन जो ट्रस्ट टूटा 2017 में, आज भले दोनों नेता अपने अपने लाभ, अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालू जी और नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के सपने में जो फंसे हैं, उस दोनों अपनी अपनी दमित इच्छाओं को पूरा करने के लिए जिस तरह से आए हैं, वो भले उनकी इच्छा हो, कार्यकर्ताओं में वो जोश और उत्साह नहीं है। तो निश्चित तौर पर लालू जी पर भी वो दबाव दिख रहा है और नीतीश जी पर भी दिख रहा है। और शायद यही कारण है कि लालू जी में हिम्मत इतनी नहीं हुई कि अपने कार्यकर्ताओं को वो ठुकरा करके वो तिलक लगा सकें, और नीतीश जी में भी इतनी हिम्मत नहीं है। उन्होंने एक गेस्चर में वो गए जरूर,
लेकिन आप देखिए महज 10 मिनट के अंदर वो जाते हैं और चले आते हैं, कोई मैसेज नहीं देते हैं, पत्रकारों से कोई बात नहीं करते हैं। आप देखेंगे पिछली बार 2015 में राबड़ी देवी जी खिला रही हैं, मीसा भारती और दूसरी बेटियां वहां पर खड़ी हैं, तेज प्रताप तेजस्वी भी हैं। आज की कोई तस्वीर ऐसी खुशनुमा तस्वीर नहीं आई है। तो जाहिर सी बात है कि जो प्रयोग आज राबड़ी आवास में लालू परिवार ने किया कि हम यहां से एक मैसेज, शायद एक जो टूटता हुआ विश्वास है उसको बचा ले जाएंगे, लेकिन दोनों तरफ की जनताओं का जो एक अविश्वास बन चुका है नेताओं पर और उसका जो प्रेशर है, शायद दोनों लोगों में वो उत्साह नहीं बना और इस कार्यक्रम से जो मैसेज इन लोगों ने सोचा था कि भेजेंगे वो यहाँ पे कोलैप्स कर गया है। तो भोपाल में जो रैली फ्लॉप हुआ, आज एक स्टेज समझिए कि पा गया। यहाँ से कल से, आज से नया साल शुरू हो गया है और इस गठबंधन का ये अंतिम साल है। मतलब मजबूरी का गठबंधन है, आप ये कहना चाह रहे हैं? निश्चित तौर पर यह मजबूरी में बना हुआ गठबंधन था, सिर्फ दमित इच्छाओं को पूर्ति करने वाला गठबंधन था। इसमें न जनता थी, न इनके कार्यकर्ता थे, न बिहार था, न इसके प्रति कोई कमिटमेंट था। तो जब एक कहिए कि एक वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ जब आप इस तरह का मतलब हम समझते हैं कि एक कुत्सित प्रयास हुआ, एक तरह का इस तरह का गठबंधन जो जनता के मैंडेट के खिलाफ था, उनकी भावनाओं के खिलाफ था, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं तो वो दिखेगा। और आज इतने महत्वपूर्ण दिन मकर संक्रांति के अंदर के अवसर पर जो एक मैसेज दे पाना संभव होना चाहिए था इनकी तरफ से, वो आज कहीं ना कहीं कोलैप्स कर गया। चलिए, तो आज से संभावनाएं महागठबंधन की शायद समाप्ति के कगार पर जा रही है, जैसा कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रवक्ता राहुल जी दावा कर रहे हैं कि नए साल तो शुरुआत आज से हो गई है और खरमास भी उतर गया है। क्या नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला लेंगे खरमास के बाद? मंत्रियों के इशारे और जो बयान आ रहे हैं उससे अब स्थितियां स्पष्ट हो रही हैं। चर्चाओं में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।